टीटीपी की अटैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और सुसाइड बॉम्बिंग और ये सब कुछ एक बार फिर पाकिस्तान फेस कर रहा है। आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? क्योंकि अफगानिस्तान ने तो साफ पाकिस्तान को जवाब दे दिया है कि जी आप जाने और टीटीपी जाने। देखिए, मैं इसको ब्लेम तो करूंगा पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले इदारों को करूंगा। अल्टीमेटली जिन्होंने आज तक कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लिया है, इतनी बड़ी मेहनत की थी जब रद्दुल फसाद एक कैंपेन चलाई गई थी और पीस को अचीव किया गया था, उसके बाद इन्हीं लोगों को मेहमान बना के दोबारा लाने की कोशिश की गई। हालांकि समझा इनको अभी तक ये समझ नहीं आ रही, जो अमेरिकन वहां पे $85 बिलियन का असला जो छोड़ गए हैं वो आप ही पे इस्तेमाल होगा, वो कहाँ जाएगा? देखिए, इस वक्त आपको पता नहीं है शायद कि यहाँ पे पिछले हफ्ते वेस्टर्न मीडिया में कई अखबारों में ये खबर आई थी कि वो $85 बिलियन का जो असला है इस वक्त वो ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा है और जो नहीं बिक रहा वो आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा और वो हो रहा है। मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा कि एक हफ्ते के अंदर ये दूसरा अटैक हुआ है और किया जा रहा है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पे। वहां पे जो एक असिस्टेंट SHO है, वेरी हैंडसम लुकिंग जेंटलमैन अदनान आफरीदी जो है उसको शहीद किया गया है और ये दूसरा अटैक है। पहले अटैक के अंदर 3 पुलिस वाले बाड़ा मार्केट बाड़ा बाजार के पास जो थे वो थे और एक ये अभी जो है 5 पुलिस वाले जो है इसमें वो शहीद हुए हैं। लेकिन ये अफसोसनाक बात है कि कोई इस पर तवज्जो नहीं दे रहा। एक ना सिर्फ ये एक KPK में, बलूचिस्तान के अंदर भी हालात इसी तरह के और वो टीटी वालों को जो वो क्योंकि वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान वीक है, आगे से रिटेलिएट नहीं करेगा। इनको रिटेलिएट करना चाहिए, इनको बिल्कुल रोकना चाहिए। लेकिन अब क्या किया जाए, इसके ऊपर सॉफ्ट कॉर्नर है लोगों के, जाके चाय पीते हैं, काबल जाके चीजें करते हैं, सिग्नल दुनिया को गलत देते हैं और उसका रिजल्ट सामने नजर आ रहा है। अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ, पिछले साल एक साल के अंदर तकरीबन 300 अटैक हुए थे। ये 300 अटैक एक साल के अंदर, एक बॉर्डर क्रॉस द बॉर्डर होना बिल्कुल इसी तरह के आप हालते जंग में उनके साथ। लेकिन नोबडी इज थिंकिंग। सर तो बॉर्डर पे ये क्या करेंगे सर? टीटीपी की तरफ से भी जो जिस किस्म की हरकतें हो रही हैं, टैक्स पर टैक्स, और दूसरी तरफ इंडिया के राजनाथ सिंह साहब जो हैं उनका भी ये कहना है कि जब दिल करेगा भारत LOC क्रॉस कर जाएगा। कश्मीर के हवाले से उन्होंने स्टेटमेंट दिया। आज वहां पे उन्होंने कारगिल पे विजय दिवस उनका आज उसकी कारगिल की 1999 की वो मना रहे हैं वहां पे 26 जुलाई और उस पर राजनाथ साहब ने स्टेटमेंट दी है। बिल्कुल उन्होंने कहा कि भी पाकिस्तान के अंदर घुस के ऑपरेशन करेंगे और उसके बाद ये, और पहले भी वो कई स्टेटमेंट्स इस तरह दे चुके हैं। अब देखें कि हाउ दे रिएक्ट पाकिस्तान वाली साइड से। लेकिन मेरे ख्याल में तो अगर देखा जाए तो उन्होंने तो शायद अपने उस एनिवर्सरी में जो उन्होंने उसकी कोई इवेंट था उस पर उन्होंने कुछ ना कुछ तो लोगों के सामने कहना था। लेकिन वरना भी दौर अब जंगों का नहीं है मेरे ख्याल में। तो इस वक्त वी आर गोइंग थ्रू द जियो इकोनॉमिक्स पीरियड। लोग अब इकोनॉमीज करेंसीज के जरिए एक दूसरे के साथ जंगें कर रहे हैं और आप उस जंग में उसमें भी नीचे हैं। आप कभी फैटफ की मिन्नतें करते हैं और कभी IMF की मिन्नतें कर रहे हैं। जियो इकोनॉमिक्स में भी आप फेल हैं ओरिजिनली। कभी फिर आप कह देते हैं कि वी आर विक्टिम ऑफ जियो इकोनॉमिक्स फ्रॉम IMF एंड चाइना। और खुदा के लिए अपना भी कुछ सोचो यार, कोई तुमने खाना पकाया, कोई उगाओ चीज वहां पे, कोई बनाओ चीज वहां पे, सिवाय फ्रॉड के और कुछ भी नहीं बना रहे हो वहां पे। बेवकूफी बना रखा है आपने 25 करोड़ लोगों को, उनको इंसान बनाने की कोशिश करो यार, वरना। सर बिल्कुल। लेकिन सर इमरान खान एक बार फिर वो कर गए, उन्होंने कहा जो पेपर मैंने हिलाया था वो साइफर नहीं था और उसके ऊपर एक तमाशा लगा हुआ है पाकिस्तान। मजाक है ना ये मेरे ख्याल में तो एंटरटेनमेंट है, यही एक वाहिद एंटरटेनमेंट है पाकिस्तान में। बाकी तो सारा डिप्रेशन है क्योंकि बिजली के रेट भी बढ़ते जा रहे हैं और चावल और गंदम के रेट भी बढ़ेंगे क्योंकि वो यूक्रेन की जो है ब्लैक सी ग्रेन डील वो भी बंद हो चुकी है। भारत ने राइस एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी है, रेट चावल के भी बढ़ जाएंगे, गंदम के भी बढ़ जाएंगे, बिजली भी महंगी हो रही है। तो एंटरटेन लोग अपने आप को किस तरह करेंगे? वो इस तरह ही करेंगे। खान साहब जो है वो रोजाना शाम को कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, लौंडे लपाड़े अलग छलांगे लगाते हैं, नून लीग वाले अलग मिठाइयां खाते हैं। लेकिन खान साहब इस वक्त जो है देखा जाए तो बड़े अपसेट थे कि डार साहब का नाम क्यों आ रहा है। लेकिन एक जो बड़ा फनी चीज है वो राजा रियाज साहब जो कि हमारे अपोजिशन लीडर हैं, वो भी तो बाबा कौम है। उन्होंने कहा है भाई अगर डार साहब से अच्छा तो मुझे बना दें PM।
मेरे ख्याल में डार साहब से तो राजा रियाज भी अच्छे होंगे, एटलीस्ट वो फैसलाबाद में तो रहते हैं। डार साहब तो लंदन वासी है, वो तो लंदन के शहरी है, लंदन के रहने वाले हैं। अब पता नहीं सिटीजनशिप उनकी ब्रिटिश है या पाकिस्तानी, ये तो नहीं पता, पाकिस्तानी होगी, लेकिन उनकी फैमिली सारी सेटल लंदन है, लंदन से आए हैं और कैरी ऑन लगेज के साथ आए हैं। उन्होंने ज्यादा पेंटिंग कपड़े भी नहीं लाए वो, तो वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं फ्यूचर में। ठीक है, पाकिस्तान में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। द लैंड ऑफ इट्स अ लैंड ऑफ अनप्रेडिक्टेबल लैंड, उसमें कुछ भी। लेकिन सर इस वक्त सर पाकिस्तान को जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो कैसे देख रहा है? क्योंकि उनको मतलब आप ये नहीं कह सकते कि वो हमारी तरफ देखते ही नहीं है, क्योंकि हमने जाहिर पैसा भी उन्हीं से मांगना होता है, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो चाहे अमेरिका हो। उन्होंने आगे कुछ तो प्लान किया होगा, क्योंकि उनको ये भी पता है कि वही जैसे आप कहते हैं हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी है जिसपे हम रोटियां पकाने वाले। तो एक तरह से वो हम उनके लिए मसला तो बने हुए ना, देखना तो पड़ जाता है उनको हमें। देखें, पहले मैं बताता हूँ, आफ्टर फॉल ऑफ काबुल अब आप इतने रेलिवेंट नहीं रहे, एक तो ये बात। दूसरा, इस वक्त वो देखते हैं आपको दो लेंस से। एक तो वो भारतीय लेंस से देखते हैं, क्योंकि अमेरिका के अंदर भारत का इन्फ्लुएंस है। वो कोई भी ऐसा काम आपके साथ नहीं करना चाहेंगे जिसमें भारत जो है वो नाराज हो। आपकी रेलिवेंस सिर्फ और सिर्फ इस वक्त दो चीजों की वजह से है, भारत की वजह से और चाइना की वजह से। और उसके अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस वक्त किसी वेस्टर्न कंट्री का। ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज इस वक्त एंगेज्ड हैं यूक्रेन के अंदर। ज्यादातर वेस्टर्न कंट्री इस वक्त, आज की मैं 2-3 खबरें आपको जो मजीद बताना चाहूंगा वो ये थी कि एक तो आपके ताइवान ने आज अपनी एक एक्सरसाइज की है वहां पे। अब इसके यूक्रेन के बाद अगला युद्ध सजेगा जाके वहां पे, और दुनिया उसी की तैयारी कर रही है। इंडो पैसिफिक पे तवज्जो है। टोनी बिल्किन साहब जो है वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड उस साइड पे गए हैं, पैसिफिक की किसी कंट्री में रुके हैं। उसके बाद नए चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो टर्की चले गए हैं। और ये दुनिया जो है दोबारा, लेकिन पाकिस्तान उसमें किसी में रेलिवेंट नजर नहीं आ रहा। टोनी बिल्किन साहब ने एक टेलीफोनिक कॉल की है बिलावल भुट्टो से, लेकिन ये आप क्या सोचते हो? उसमें उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में बात की। तो आपके क्या ख्याल है, आपका क्या बातें हो? कोई बात करने के लिए किसी पाकिस्तानी लीडर के पास कोई मटेरियल मौजूद है? बायलैटरल जो चीजें होती हैं उसमें पाकिस्तान क्या ऑफर कर सकता है किसी? सही। अगर मैं पाकिस्तानी तरफ से किसी से बात करूं तो मैं सोचता हूं क्या बात की जाएगी, कि पैसे दे दें, हम मर गए हैं, भूखे हैं यार, हम गरीब लोग हैं, यही करते होंगे, और क्या बात करनी होगी? सर आर्मी चीफ तो कहते हैं हमें तरक्की से कोई रोक नहीं सकता, तो किस बात की तरक्की कर रहे हैं? या तो फिर कन्विंसिंग साथ आर्गुमेंट भी देना कि किस तरह आपको कौन रोक रहा है भाई? 76 साल से आपको किसी ने रोका है कि तरक्की करने से? आप अपने आप को खुद ही रोकते हैं तरक्की करने से। पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तानी है, दूसरा नहीं है कोई। ये जो हर हादसे के बाद आप कह देते हैं रा ने किया है, मुसाद ने किया है, CIA ने किया है, ये तो सिर्फ एक अखबारों के लिए होता है ना, वरना तो पाकिस्तान के साथ आप खुद ही सिंसियर नहीं है। पाकिस्तान को पहले पाकिस्तान तो बना के दें इनको। 1947 में तो आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं। आपने बस एक ड्रामा सा रचाया, लूट मार बल्कि उसमें भी की। 47 में ज्यादातर लूट मार हुई है, लोगों के जेवरात, पैसा छीना गया है, मारे गए लोग वैसे नफरतों में, और लूट मार, लोगों ने अपनी भूख खत्म करने की कोशिश की है। 1947 में भी ज्यादती। मैं हमेशा ये क्वेश्चन करता था अपने वालिद साहब से, अपने ग्रैंडफादर से, कि ये क्या हुआ था 1947? उन्होंने मुझे यही जवाब दिया। उन्होंने कहा जो गरीब लोग थे उन्होंने अमीरों को लूटने की कोशिश की है, और तो कुछ भी नहीं था इसमें। देखिए, पढ़ा लिखा कोई शरीफ आदमी तो नहीं मारता ना किसी की इज्जत लूटता है कोई शरीफ आदमी? ये तो गरीब लोग हैं, कपड़े फाड़ते रहे एक दूसरे के साथ। मेरा मतलब जो गरीब लोग या अनप्रिविलेज जो लोगों ने गुर्बत से मेरे तंग आके, और वही आज भी हालात चल रहे हैं। आप देख लें कि लोग सुइसाइड कर रहे हैं भूख से तंग आके। अगले दिन भी खबर थी किसी बंदे ने जहर दिया बच्चों को और फिर खुद उसने सुइसाइड की खुद। लेकिन ये कि इन सर्कमस्टांसेस में देखा जाए तो कुछ आपको इन सारे हालात में से कौन निकालेगा? कोई है ऐसा, आपके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है, ऐसी कोई पर्सनैलिटी आपको नजर आ रही है जो निकाले इन सारे सर्कमस्टांसेस से? जो आर्मी चीफ साहब कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आएगा, उसके पीछे भी सऊदी अरेबिया और चाइना का पैसा लगेगा, और वो भी कह रहे हैं कि अभी 1 साल के बाद उसका रिजल्ट नजर आना शुरू होंगे। देखें
एक साल तक क्या होता है, साल पाकिस्तान में तो मैंने बताया एक साल बहुत लंबा पीरियड होता है, वहां तो दिनों में $बिलियन इधर से उधर हो जाते हैं, दिनों में, घंटों में। आज एक और नई खबर आई है कि सुना है कि आप उन्होंने आपके जो मनी चेंजर हैं उनको परमिशन दे दी है बाहर से कैश इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि लोकल डॉलर मिल नहीं रहा, और वो लेकर आएंगे और आपके अफगानी भाई वो भी उठा के वहां ले जाएंगे। आपकी एजेंसियों के, आप सब लोगों की मर्जी से आप उनसे फिर पैसे बनाएंगे, आप फिर भूखे के भूखे रह जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान में हर चीज जो होती है गवर्नमेंट की मर्जी से होती है, करप्शन वैसे नहीं होती। आपकी एजेंसियों की, आपकी हुकूमत की, आपकी अदालतों की, आपके अफसरान की, आपके सियासतदानों की मर्जी से होती। और जो